नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर जी को द्वापर युग में सबसे अधिक विद्वान कहा था। विदुर जी को साक्षात धर्मराज का ही अवतार माना जाता है। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में संसार के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। विदुर जी ने मूर्ख और बुद्धिमान मनुष्य के कई लक्षणों के बारे में बताया है। अगर कोई मनुष्य इन लक्षणों के बारे में जानकर उसी के अनुसार व्यवहार करता है तो वह निश्चित ही बहुत कामयाब व्यक्ति बन सकता है। विदुर जी के ये विचार आपको जीवन में बहुत आगे ले जा सकते हैं। चाहे आप गरीब हो अथवा कंगाल हो, ये विचार आपको रंग से राजा बनने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपको केवल इन विचारों को आत्मसात करना है और उसी के अनुसार जीवन में कार्य करना है। आज हम आपको विदुर जी द्वारा बताए हुए एक मूर्ख व्यक्ति के 7 लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़ी कामयाबी पाना चाहता है तो उसे तुरंत ही इन 7 लक्षणों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर यह 7 लक्षण होते हैं वह व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं बन पाएगा। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है दुर्लभ वस्तु को पाने की कामना करना। महात्मा विदुर कहते हैं, दुर्लभ वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य मूर्ख ही होते हैं। ऐसा मनुष्य उस वस्तु को पाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देता है और खुद का ही विनाश कर डालता है। जैसे कुछ लोग किसी सुंदर स्त्री को पाने की कामना में अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। मूर्ख मनुष्य को यह लगने लगता है कि वह उस सुंदर स्त्री को पालेगा, लेकिन उस मूर्ख की तरह ही हजारों मूर्ख पुरुष उस स्त्री को पाने की कामना में अपना जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें वह स्त्री तो नहीं मिलती, उल्टा इनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग सुंदर स्त्रियों के पीछे लगे रहते हैं, अपना समय उन्हीं को देखने में बर्बाद करते रहते हैं। कितने ही प्रयास करने पर उन्हें वह स्त्री नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वे मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को कभी अपना समय किसी ऐसी वस्तु को पाने में खर्च नहीं करना चाहिए जिसे पाना असंभव हो, अर्थात जो दुर्लभ हो। मनुष्य को अपना समय ऐसे कार्य करने में लगाना चाहिए जो कार्य सफल किए जा सकते हो। ऐसे कार्यों को करने का क्या अर्थ है जिसे करने से कुछ भी हासिल नहीं होता हो। दूसरा लक्षण है खुद को ज्ञानी बताना। महात्मा विदुर कहते हैं, मूर्ख मनुष्य का दूसरा लक्षण यह होता है कि वह बिना पढ़े ही खुद को ज्ञानी बताने लगता है। ज्ञानी लोग कभी खुद को महान दिखाने का प्रयास नहीं करते। वे सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझते। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को थोड़ा सा भी पता होने पर वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। निरर्थक बातें कहकर वह लोगों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करता है। उसे जिस विषय में कुछ भी मालूम ना हो फिर भी तर्क वितर्क करने लगता है। मनुष्य को कभी खुद को ज्ञानी कहकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब तक किसी विषय में ज्ञान न हो तब तक उस पर बातें नहीं कहनी चाहिए। तीसरा लक्षण है एक मूर्ख व्यक्ति सभी को संदेह की दृष्टि से देखता है। चाहे पत्नी हो, मित्र हो अथवा परिवार के सदस्य हो, वह सभी पर संशय करता है। ऐसे दुर्गुण के कारण वह अकेला ही रहने लगता है और दूसरों के विषय में सोचकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। ऐसे पुरुष की पत्नी भी उसे छोड़कर अवश्य ही चली जाती है। महात्मा विदुर कहते हैं, विश्वास से विश्वास और प्रेम से प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। सभी पर संदेह करने वाले मनुष्य को जीवन में केवल अकेलापन और निराशा ही प्राप्त होती है। अपने प्रियजनों पर विश्वास करना आवश्यक है और हर मुश्किल परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। जीवन भर केवल खुद के बारे में सोचने वाले इंसान स्वार्थी होते हैं। उनके साथ रहने वाला कोई भी इंसान खुश नहीं रहता। इसी कारण से ऐसे मनुष्य का सभी साथ छोड़ देते हैं। चौथा लक्षण है कार्यों में देरी करना। मूर्ख के अंदर यह दुर्गुण होता है कि जो कार्य महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें वह देरी से करता है, अर्थात जब कोई कार्य शीघ्र करना होता है
तो आलसी बनकर बैठा रहता है और जब समय हाथ से निकल जाता है तो पश्चाताप करने लगता है। अगर कोई कार्य महत्वपूर्ण है तो उसे करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य महत्वपूर्ण कार्यों को करना छोड़कर फालतू के काम करने में अपना समय बर्बाद करता है। उसे जिस कार्य में आनंद मिलता है वही करने लगता है। पांचवा लक्षण है बिना पूछे काम करना। मूर्ख का यह दुर्गुण है कि वह जब भी किसी के घर पर जाता है तो बिना आज्ञा लिए ही घर के अंदर घुस जाता है अथवा बिना पूछे ही दूसरों की चीजों का उपयोग करने लगता है। बिना पूछे ही दूसरों का अन्न खाने लगता है और अपमानित हो जाता है। एक बुद्धिमान मनुष्य कभी दूसरों को पूछे बिना उनकी वस्तुओं का उपयोग नहीं करता है। कभी बड़ों की आज्ञा लिए बगैर उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करता। लेकिन मूर्ख हर स्थान पर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने लगता है। वह दूसरों की चीजों का उपयोग करने से पहले उन्हें पूछना जरूरी नहीं समझता। छठा लक्षण है दूसरों को सलाह देना। महात्मा विदुर जी कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति में यह दुर्गुण होता है कि वह बिना मांगे ही दूसरों को सलाह देने लगता है अथवा अपनी बातें दूसरों पर थोपने लगता है। सामने वाला माने या ना माने, ये अपनी बात मनवाने के लिए उसे मजबूर करता है। बुद्धिमान मनुष्य खुद होकर कभी दूसरों को सलाह नहीं देता है। आगे वाला जब तक इनकी राय नहीं मांगता तब तक बुद्धिमान मनुष्य मौन ही रहता है। लेकिन मूर्ख दूसरों की गलती देखते ही तुरंत उन्हें सलाह देने चला जाता है। ऐसा करने से उसे अपमानित ही होना पड़ता है। सातवां लक्षण है स्त्री लंपट। महात्मा विदुर कहते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव स्त्री लंपट होता है। वह स्त्रियों की आज्ञा मानता है, स्त्रियों के कहने पर चलता है, स्त्रियों के धन पर उदर निर्वाह करता है। जो पुरुष घर पर बैठा रहता है और उसकी पत्नी काम करती है तो उस पुरुष को समाज में मूर्ख ही समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाता। उसे समाज में किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा विदुर जी ने एक मूर्ख व्यक्ति के 7 लक्षणों के बारे में बताया है। विदुर जी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को इन 7 लक्षणों का त्याग तुरंत ही कर देना चाहिए, तभी उसे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।